दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले हो जाए। तो आइए हम जानते हैं सोमवती अमावस्या जो फाल्गुन मास के माह में पड़ रही है। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह वर्ष में एक बार, 2 बार या 3 बार पड़ सकती है। इस दिन महिलाएं, विवाहित महिलाएं खासकर इस व्रत को बड़े ही हर्षोल्लास और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करने के लिए रखती हैं। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में एक संज्ञा दी गई है अक्षत अर्थ। अक्षत अर्थ है पीपल वृक्ष। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए भगवान विष्णु की भी पूजा इस दिन की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन स्नान, दान, शव पर्वों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऋषि व्यास के अनुसार इस दिन मौन व्रत व स्नान ध्यान करने से हजारों गौदान का पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। स्नान करने से पितरों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। आइए हम आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा के बारे में। इस दिन पीपल की 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजन का नियम है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। दान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पौधे पर चढ़ाया जाता है। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अलग अलग रखकर समापन के समय ब्राह्मणों या बच्चों में दान देना चाहिए। इससे अवश्य ही हमें फल मिलता है। और आगे जानते हैं हम सोमवती अमावस्या पूजा का फल और उसका क्या महत्व हमारे जीवन में होता है। यह त्योहार खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहती हैं। जो महिला हर अमावस्या का व्रत नहीं कर सकती वह सोमवती अमावस्या का व्रत कर पीपल के पेड़ की 108 बार धागा बांधकर परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ विधान पूर्वक पूजा अर्चना करें। इस व्रत से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में स्थित होते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य फल माना जाता है। और बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। आगे हम इसमें सोमवती अमावस्या की कथा भी पढ़ेंगे, जिसको सुनने मात्र से भी हमें अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप अवश्य ही सुने, अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम जानते हैं सोमवती अमावस्या की कथा के बारे में। कथा सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि ये कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति साधु से उसके उपाय के बारे में पूछते हैं कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है।
और इसके हाथ में जो शादी योग्य रेखा नहीं है वो बन सकती है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। कन्या सुबह उठते ही सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती है। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह के अंधेरे में घर आती है और सारे काम करके वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। इसमें बहुत तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति का देहांत हो गया। इस बात का पता चलते ही वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो मैं उससे की परिक्रमा करके उसकी पूजा करके उसको उसके बाद जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी या पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में कंपन होने लगा और वो फिर से जीवित हो गए। तो ये हमारी सोमवती अमावस्या की कथा यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखिए। ये कथा सुनने मात्र से हमको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो प्लीज़ आप एक बार अवश्य सुनें। थैंक यू।